पंचकुला दिनांक 24 जुलाई 2020 सीटू जिला की बैठक रमा की अध्यक्षता में हुई। बैठक को सीटू राज्य महासचिव जय भगवान ने संबोधित किया। जिला सचिव ने उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से 7, 8, 9 अगस्त की हड़ताल का नोटिस प्रधानमंत्री के नाम दिया। जय भगवान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में करोड़ों लोगों के रोजगार तबाह हो गए हैं। ऐसे समय में जनता को संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूती प्रदान करना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किए जाने की बेहद जरूरत है। कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान रमा ने कहा कि सरकार एक तरफ तो हमें कोरोना योद्धाओं का नाम दे रही है और दूसरी ओर हमारे ही खिलाफ नीतियां बना रही है। इसलिए हम 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस पर भारत बचाओ नारे के तहत देशव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत हम सत्याग्रह करेंगे। इस अवसर पर मिड डे मील की नेता उषा, जसवीरा, गीता, परमजीत, आशा वर्कर्स की नेता वंदना, रेहड़ी पटरी के नेता अमरनाथ वर्मा शामिल थे। ये आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर गांव और ब्लॉक्स पर जो है आंदोलन का नोटिस दिया गया है। मैं CITU हरियाणा का महासचिव हूं, जय भगवान। और ये नोटिस है 7, 8 अगस्त को पूरे देश में जो स्कीम वर्कर्स हैं, खासकर जिनमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। और 9 अगस्त को पूरे देश के मजदूर, किसान, कर्मचारी और खेत मजदूर वो सब जो है जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर आकर जेल भरो कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। इस बात के आंदोलन का नोटिस जो है आज वो दिया जा रहा है, और जिसमें हम मुख्य रूप से मांग ये कर रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन जब से हुआ है, देश में लगभग 14 करोड़ के आसपास रोजगार चले गए हैं और सरकार जो है स्वास्थ्य के ढांचे को विस्तार देने की बजाय, इसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय कोई गंभीरता किसी प्रकार की नहीं दिखा रही है। कोरोना फैल रहा है। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो 14 करोड़ जो रोजगार खत्म हो गए हैं, सरकार को ये चाहिए कि जिन परिवारों का मतलब संकट है आज, जो भी जरूरतमंद है उसको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति उसको दे। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 7500 रुपये नगद जो है राशि उन तमाम परिवारों को दी जानी चाहिए इस समय पर प्रत्येक महीना, जो टैक्स के जो करदाता नहीं है। इसके अलावा हम ये मांग कर रहे हैं कि जो नौकरियां चली गई हैं उसकी पुनर्बहाली हो। सरकारी विभागों में जितने कर्मचारी हैं, उसमें चाहे आशा है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे हेल्थ के कर्मचारी हैं, उन तमाम को पक्का किया जाए, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आएगा तो ही अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पे आएगी। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि इस जो कोरोना का जो समय है, इसको सरकार ने एक तरीके से अवसर के रूप में लिया है, ताकि जो भी सरकारी ढांचा है उसको पूंजीपतियों के हवाले किया जाए। इसलिए तमाम तरह के, चाहे रेलवे हो, चाहे कोयला हो, चाहे बिजली हो, तमाम विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है, इसको वापस लिया जाए। और हम मांग कर रहे हैं कि जब तक जो है स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाता, तब तक जो है कम से कम 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो वेलफेयर बोर्ड है, जो निर्माण श्रमिक है, उनको सरकार सुविधाएं नहीं दे रही, ना उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है। खासकर जो ऑफलाइन जो मजदूर है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको किसी प्रकार की मदद कोरोना पीरियड के अंदर नहीं मिली है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि निर्माण श्रमिकों को जो है पूरी सुविधाएं और लाभ उनको मिलने चाहिए, और जो उनकी अथॉरिटी जो है एक तरीके से सिग्नेटरी, वो यूनियन को अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की मांगों को लेके, और किसानों के बारे में भी जो सरकार अध्यादेश लेके आई है 3, वो भी किसानों के विरोधी हैं। उन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। श्रम कानूनों में, जो मजदूर कानूनों में जो पूंजीपतियों के हित में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उन तमाम कानून को रद्द किया जाए। ऐसी मांग जो है हम कर रहे हैं, और उसको लेके आज हमने नोटिस दिया है DC के माध्यम से। वो नोटिस जो है देश के प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया है। भाई साहब, क्या आपकी सीटू हरियाणा यूनियन की तरफ से क्या किसी सरकारी अधिकारी से बात की गई है? नहीं, आज हमने DC के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया है, और ये आज हम किसी अधिकारी से बात करने नहीं आए थे, बल्कि ये तो आंदोलन का नोटिस जो है हम केंद्र सरकार को देने के लिए आज आए थे। आज के बाद जो है हमारा लगातार अभियान चलेगा, और जिन मांगों को लेके जो है हमने आज मांग पत्र दे दिया है, हमारी सरकार से निवेदन ये है कि उन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, वरना 9 अगस्त को पूरे देश के मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कच्चे कर्मचारी हो, वो सब जेल भरने के लिए जिला मुख्यालयों पर आएंगे। ये हमने उस आंदोलन का एक नोटिस दिया है। इसके अलावा 7 और 8 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे। खासकर जो जिनको कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, जो स्कीम वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिनमें स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, कच्चे हैं, जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, वो सारे जो है 2 दिन की वो हड़ताल भी करेंगे। और 9 अगस्त का प्रमुख मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जो भी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने की जो नीति लेके आ रही है, जो किसानों को बर्बाद करने के जो अध्यादेश लेके आई है, उनको निरस्त करे
और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। निर्माण बोर्ड के तहत जो श्रम सुविधाएं मिलनी चाहिए मजदूरों को, वो पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये तमाम मांगे जो हैं हम इस आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से कोई बात हुई है आपकी इस मुद्दे को लेकर? इस बीच में कई बार जो है हमने उनसे बातचीत की, हालांकि इस बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज थे और अभी वो मिल नहीं रही है, एक तरीके से पब्लिक डीलिंग उनकी नहीं है। लेकिन हमने जो है कोरोना काल में ही उनके पास अपने मेमोरेंडम भेजे हैं, उनसे मिले भी हैं बाकायदा, और हमने उनसे कहा है कि जिनके भरोसे आप जो है ये चाहते हो कि ये कोरोना महामारी से निपटा जाए, अगर आप उनके परिवारों की, उनके रोजगार की अगर चिंता नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। और हम ये सरकार, मतलब बड़े शर्म की बात है कि जिनको कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, उनके लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी भी, 1 रुपए का भी अतिरिक्त लाभ जो है कच्चे कर्मचारियों को नहीं दिया गया है पूरे इस कोरोना पीरियड के अंदर, जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो है वो पब्लिक की और सरकार की जो सेवा कर रहे हैं।